ये मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हिंदी हैं, है वतन हिंदुस्तान हमारा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको दिनौदी भी है, रतौंधी भी है, उनको दिखाई नहीं देता है। लालू प्रसाद जी का कहना है कि अगर इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, तभी मंदिर में घंटा भी बजाया जा सकता है और मस्जिद में अजान भी दी जा सकती है। दोनों में इस बात का होड़ लगा हुआ है कि कौन सबसे अधिक नफरत की भाषा बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ लें कि ये देश भारत है। मुहर्रम के दिन ताज़िया राबड़ी आवास से पहुंचता है और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ताज़िया को सलाम करती हैं, पूजा करती हैं। इसके बाद जो है विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा का साफ तौर पे कहना है कि हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, वोट की राजनीति की जा रही है। इन सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। हिंदुओं का अपमान आप लोग कर रहे हैं, ऐसा आप लोग पे आरोप लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो और प्रदेश अध्यक्ष, दोनों में इस बात का होड़ लगा हुआ है कि कौन सबसे अधिक नफरत की भाषा बोलता है, कौन सबसे अधिक अपसंस्कृति का भाषा बोलता है, कौन सबसे अधिक एक दूसरे से आगे निकलने में जो भाषा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए वो भी भाषा इस्तेमाल करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सोच वाला नेता नहीं है, कोई समझ वाला नेता नहीं है। और ये दोनों अपने आप को सह प्रवक्ता के तौर पर ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं, पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में कम। लोग कहना है कि वोट की राजनीति आप लोग करिए, इसमें मना नहीं है, सबका सम्मान करिए, मगर हिंदुओं का कम से कम अपमान तो मत करिए। इस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको दिनौदी भी है, रतौंधी भी है, उनको दिखाई नहीं देता है। सबको पता है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी छठ पूजा पूरी श्रद्धा से करती हैं, शिवरात्रि भी करती हैं और दही चूड़ा का बोझ भी करवाती हैं। जब राबड़ी देवी जी छठ का पूजा करती हैं तो खरना के प्रसाद में अपने मुस्लिम पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं और जो पार्टी के फॉलोअर्स हैं उनको बुला करके खरना का प्रसाद खिलाती हैं। और मुसलमान भी जा कर के बहुत ही अकीदत के साथ, श्रद्धा के साथ वो जो खरना का प्रसाद होता है उसको खाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा का भोज होता है तो लालू जी, तेजस्वी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी और परिवार के सभी सदस्य जो 14 जनवरी को दही चूड़ा का भोज होता है उसमें सभी आम खास सब लोगों को बुलाते हैं। लेकिन 15 जनवरी को ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों के लिए दही चूड़ा का भोज किया जाता है और लालू जी, तेजस्वी जी खुद उपस्थित रह करके मुस्लिम भाइयों को दही चूड़ा का भोज कराते हैं। लालू जी स्वयं मुसलमानों के प्लेट में दही गिरा करके कहते हैं कि इसको 90 डिग्री कोण से मिला करके खाइए, ये दही और चूड़ा जब मिल जाएगा तो आपका सेहत भी बेहतर रहेगा और भारत की संस्कृति भी बेहतर होगी। ये इनकी सोच है। लालू प्रसाद जी का कहना है कि अगर इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, तभी मंदिर में घंटा भी बजाया जा सकता है और मस्जिद में अजान भी दी जा सकती है। अगर इंसान और इंसानियत ख़त्म हो जाएगी तो इबादत कौन करेगा, घंटा कौन बजाएगा, प्रार्थना कौन करेगा, ये समझना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो ये समझ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ विरोध की राजनीति करना है, एजेंडा की राजनीति करना है, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए वैसे मामलों को आगे बढ़ाना है जिससे नफ़रत बढ़े। लेकिन नफ़रत बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार से जो नफ़रत की राजनीति को हमने समाप्त करके 9 अगस्त 2022 को मोहब्बत की राजनीति का आगाज़ किया, वो कर्नाटक होते हुए देश स्तर पर पहुंच गया है। और आज इंडिया के लोगों की चाहत के, इंडिया के लोगों के मोहब्बत के, इंडिया के लोगों के जो गंगा जमनी संस्कृति है उसकी मजबूती के लिए इंडिया गठबंधन लगातार काम कर रहा है। इसीलिए इनको बेचैनी है, डर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ लें कि ये देश भारत है और भारत जो हर स्तर पर एक दूसरे के मजहबी मामलों को न सिर्फ सम्मान देने का काम करता है, न सिर्फ उनके मजहबी मामलों में जुड़ने का काम करता है, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और मेल मिलाप से देश और देश की संस्कृति को मजबूत बनाता है। ये बात भाजपा को समझना चाहिए। इसलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सारे मामलों को
सामने लेकर के आए, झूठा और झूठे आरोप से ना तो लालू प्रसाद जी के परिवार का, ना श्रीमती राबड़ी देवी जी का, ना राष्ट्रीय जनता दल का जो सोच है उसको कोई बदल सकता है और ना बदलेगा। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल का सोच है कि सभी को साथ लेकर चलो, देश को मजबूत करने के लिए आगे चलो, ताकि देश जब मजबूत हो तो इस नारों के साथ, ये मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं, है वतन हिंदुस्तान हमारा, इसी संस्कृति, इसी माहौल को आगे बढ़ाने का सभी लोग काम करें। हिंदुस्तान से बेहतर माहौल कहीं नहीं है, ये सब लोगों को मान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस और हिंदुत्व के एजेंडे पर देश को बांटना चाहती है, देश बंटने वाला नहीं है। भाजपा लगातार 2014 से पहले भी कोशिश किया, 2014 में भी कोशिश किया, 90 से 2014 तक कोशिश किया, लेकिन उनकी कोशिशें ना पहले कामयाब हुई है ना आगे कामयाब हो सकता है। इस देश के लोग एक दूसरे के साथ मिल करके रहना पसंद करते हैं और इसी माहौल को राष्ट्रीय जनता दल, श्री लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी आगे बढ़ा रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है और लालू प्रसाद यादव जो है मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या जिस तरह से बिहार में माहौल क्या इस चीज़ों से ख़राब हो सकता है? क्योंकि भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है बिहार में अपनी सरकार बनाने का, आप लोग ऑलरेडी सरकार में। देखिए, बिहार में माहौल ख़राब करने का उनका प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता है। ये लालू प्रसाद जी का बिहार है, ये राष्ट्रीय जनता दल का बिहार है, ये महागठबंधन का बिहार है, ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार है। और इस बिहार में सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, शफ़क़त और एक दूसरे के प्रति प्रेम और परस्पर संबंधों को मजबूत बनाने का जो सिलसिला चल रहा है, वो सिलसिला ना पहले टूटा है ना आगे टूटेगा और अब तो कोई तोड़ भी नहीं सकता है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जैसी बौखलाहट में भाषा इस्तेमाल कर रही है, उससे ही समझ में आता है कि उनको समझ में आ गया है कि बिहार में हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं चल सकता है। देखिए, एजाज अहमद का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में उनका राजनीतिक एजेंडा नहीं चलेगा। जब मुहर्रम का जुलूस पहुंचा राबड़ी आवास, उसके बाद जो है भाजपा लगातार जो है इस पर बयानबाजी कर रही है और साफ तौर पे कह रही है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। इस तरीके से उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिहार में मोहब्बत की राजनीति है, जब इंडिया आ जाएगी देश में तो पूरे देश में मोहब्बत की राजनीति होगी और ऐसे जो धर्म की राजनीति खेलते हैं इनको उखाड़ कर फेंक देगी। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।